आज की वीडियो में हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है और जिसमें हमारा आज टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? Cell wall is outermost boundary of plant cell, fungi cell, and some protist cell also, and bacteria. The outermost boundary of bacteria, fungi, and some protist is known as cell wall. Cell means cell, wall means दीवार। तो सेल के दीवार को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इसका डिस्कवरी जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। इसका कंपोजिशन जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड होता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया में म्यूरिन से बना होता है। आल्सो ये पेप्टिडोग्लाइकेन, इसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ये एक बैक्टीरियम है, इसकी इर्द गिर्द क्या होता है? एक ग्लाइकेन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकेन कहते हैं। बहुत ज्यादा ग्लाइकेन होता है और इस ग्लाइकेन के दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसा ही बॉन्ड होता है इस सारों के दरमियान क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से जो टू ग्लाइकेन कंबाइन हुई है, तो इस ग्लाइकेन की कॉम्बिनेशन जो पेप्टाइड बॉन्ड से बनी कंबाइन हुई है, इसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज आल्सो मेड फ्रॉम पेप्टिडोग्लाइकेन। और इसका ज्यादा और बड़ा काम होता है सेल ब्रश से बच करना, मुख्तलिफ संपर्शन होता है, लेटर हम बता देंगे। तो सम प्रोटिस्ट में क्या होता है? पंजाई में काइटिन से बना होता है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। सम प्रोटिस्ट में ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जो है 3 लेयर्स है। मेनली सेल वॉल की 3 लेयर्स है। नंबर 1 जो है उसको हम कहते हैं मेडल लेमेला। ये एक ग्लू जैसा काम करता है। मतलब जो हम इस डायग्राम में हम बता देंगे कि कैसे ग्लू का काम करता है। ओके, तो एक ग्लू का काम करता है। प्राइमरी सेल वॉल ये आउटर होता है और सेकेंडरी जो है ये इनसाइड होता है। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की तरफ कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे बना होता है। और आल्सो सेल वॉल के जो ओरिजिन होता है, खास तौर पर जो लोग पूछते हैं सेल वॉल का ओरिजिन क्या होता है, द ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल का जो ओरिजिन होता है ये साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होता है तो उस वक्त साइटोकाइनेसिस के वक्त ये जो है ना सेल वॉल बनता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सेल लिया और ये सेल क्या होता है? ये डिवाइड होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक लेयर जैसा होता है और ये यहाँ पर डिवाइड होता है। तो साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के दौरान क्या बनता है? सेल वॉल जो है ये बनता है। ओके, सेल वॉल का ओरिजिन कहाँ से होता है? साइटोकाइनेसिस के वक्त से होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल क्या होता है। तो ये मैंने ड्रा किया सेल ए एंड सेल बी। ये एक सेल ए है, ये सेल बी है। ओके, मैं डायग्राम को डिस्कस करने के लिए ये मैंने एक सेल ए लिया है, सेल 2, ओके, सेल बी। तो यहाँ पर जो इसके दरमियान होता है, मैंने पहले कहा कि मेडल लेमेला का काम क्या होता है? इसको कंबाइन करना, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं दोनों को कंबाइन करना। तो ये मेडल लेमेला है और मेडल लेमेला जो है ये बना है, याद रखिए कि ये बना है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से। पेक्टेट क्या होता है? ये एक पॉलीसेकेराइड होता है। तो जो मेडल लेमेला है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की पेक्टेट से बना है। तो इसके अलावा नंबर 2 जो है इसके अंदर जो है प्राइमरी वाल होता है। प्राइमरी वाल का जो थिकनेस होता है वो होता है 1 to 3 माइक्रोमीटर, सॉरी। और जो मेडल लेमेला होता है उसका तकरीबन 1 माइक्रोमीटर होता है। तो प्राइमरी वाल का 1 to 3 माइक्रोमीटर और इसमें ये बना होता है, वो तो बना है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से, और ये बना होता है मोर हेमीसेल्यूलोज और लेस सेल्यूलोज, याद रखिए। और मेरिस्टेमेटिक एक एमसीक्यूज बहुत बड़ा ज्यादा अहम एमसीक्यूज जो है वो ये है कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल होता है उसमें ओनली प्राइमरी सेल वॉल होता है, ओनली प्राइमरी सेल वॉल होता है, याद रखिए। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ये एक फेली सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल 2 किस्म के होते हैं। एक होता है लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है जो ऊपर ग्रोथ करता है और एक लेटरल साइड का ग्रोथ करता है, उसको मेरिस्टेमेटिक। ये प्लांट में मौजूद होते हैं, जो नई नई सेल बनी होती है उसको मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। ये डिवाइड होते हैं और जब ये बहुत टाइम डिवाइड होते हैं तो फिर ये परमानेंट को चेंज होता है। जब फर्दर वो डिवाइड नहीं होती तो जब परमानेंट बनते हैं तो उस वक्त इसमें एक नया जो वाल्व है वो डेवलप होता है जिसको हम सेकेंडरी वाल कहते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल में ओनली प्राइमरी सेल वाल होता है, सेकेंडरी नहीं होता। इसके बाद नंबर 3 जो है वो लेयर, उसका नाम है सेकेंडरी वाल। क्या? सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल जो है ये 3
सेकेंडरी, यहाँ पर जो है ना 3 सेकेंडरी वाल होता है, यानी 3 सेकेंडरी वाल जो है कंबाइन होकर एक सेकेंडरी वाल बनाता है। S1 S2 S3 मैंने नाम दिया है, और इसका जो क्या है, इसका जो थिकनेस है 5 से लेकर 10 तक। इसका जो वाल्स होता है 3 लेयर्स होता है सेकेंडरी वाल में। इसमें सिर्फ और सिर्फ पर इस सेल्यूलोज की फाइबर जो है इसका होता है, सेल्यूलोज मैक्रोफाइबर इसका नाम है। यहाँ पर जो है डायगोनल होता है, यहाँ पर वर्टिकल होता है, और यहाँ पर डायगोनल और वर्टिकल दोनों होता है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वाल। और ये जो जगह है इसको हम कहते हैं पिट मेम्ब्रेन। क्या? पिट मेम्ब्रेन। ये जो है ना पिट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हो गया सेल वाल, और इसकी यहाँ पर यहाँ से ये हो गया एक लेयर, और ये हो गया दूसरा। तो यहाँ पर ये दरमियान वाला जो रास्ता है इसको हम कहते हैं पिट मेम्ब्रेन। और इस पिट मेम्ब्रेन की वजह से यानी साइटोप्लाज्म और सेल की आउटर साइड जो है, इस दोनों के दरमियान क्या होता है, चीजों का एक्सचेंज होता है। कई चीजें बाहर जाते हैं, कई अंदर जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो किस चीज की वजह से? पिट मेम्ब्रेन की वजह से चीजें अंदर और बाहर जाती है, पिट मेम्ब्रेन की वजह से। और ये पिट मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेकेंडरी वाल के दरमियान छोटा सा एक डिस्टेंस होता है जो इसके दरमियान होता है, सेकेंडरी वाल के दरमियान। और इसका 5 से 10, और ये बना हुआ है किस चीज से? मोर सेल्यूलोज एंड लेस हेमीसेल्यूलोज। क्या? मोर सेल्यूलोज एंड लेस हेमीसेल्यूलोज। यहाँ पर मोर हेमीसेल्यूलोज और लेस सेल्यूलोज, और यहाँ पर मोर सेल्यूलोज और लेस हेमीसेल्यूलोज से बना होता है। अब जो पिट मेम्ब्रेन होता है ये एंजियोस्पर्म जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें मुख्तलिफ होता है, और जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें मुख्तलिफ होता है। तो जो हम एंजियोस्पर्म ऑर्गेनिज्म, वो उन ऑर्गेनिज्म में सिंपल पेट होता है। सिंपल पेट से मुराद ये है कि इसके दरमियान फॉर एग्जांपल ये एक मैंने डिपॉजिट किया, ये जो सेकेंडरी वाल था मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किया, तो इस सेकेंडरी वाल के दरमियान यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको हम वहां पर भी हमने कहा कि पेट कहते हैं इसको। ये पेट मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर इस दोनों के दरमियान, इस दोनों सेकेंडरी वाल के दरमियान सेम डिस्टेंस होता है। जब सेम डिस्टेंस होता है तो इसको हम कहते हैं सिंपल पेट, और ये पाए जाते हैं कहाँ पर? एंजियोस्पर्म पर। और ये जो दूसरा होता है जिसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं बाउंडेड पेट। और ये बाउंडेड पेट जो है वो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। अब आते हैं ये जो था सेल वाल था, इसका डिस्कवरी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, और अब आते हैं फंक्शन ऑफ सेल वाल की। आया सेल वाल की फंक्शन क्या है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेल वाल की फंक्शन को। सेल वाल का फंक्शन जो है, फर्स्ट नंबर फंक्शन, ये सेल को शेप देता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये सेल का आउटरमोस्ट बाउंड्री होता है, तो ये हो गया प्लांट सेल। क्या? प्लांट सेल। और ये जो है ये आउटरमोस्ट बाउंड्री है सेल वाल। तो सेल वाल क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमें शो करता है। किस चीज की वजह से? सेल वाल की वजह से। सो सेल वाल का फर्स्ट फंक्शन क्या है? सेल को शेप देना। सेल को स्पेसिफिक शेप देने के कौन देता है? सेल वाल देता है। नंबर 2, ये एक फ्रेमवर्क जैसा काम करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो ये एज अ फ्रेमवर्क, एज अ स्केलेटन भी काम करता है। नंबर 3 जो है, इसकी वजह से चीजें ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो पेट मेम्ब्रेन होता है इसकी वजह से चीजें जो है ट्रांसपोर्ट होती है। ये भी किसका काम है? सेल वाल का मेनली काम होता है प्लांट सेल में। ओके, हम एनिमल सेल के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि एनिमल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका ज्यादा पर ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कौन करता है? सेल वाल करता है। नंबर 4 जो है, ये स्ट्रेंथ देता है, सेल को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बना देती है, क्योंकि बहुत हार्ड है तो सेल को स्ट्रेंथ भी देता है, सेल को शेप भी देता है, स्ट्रेंथ में ट्रांसपोर्ट भी करता है, फ्रेमवर्क एज अ फ्रेमवर्क भी काम करता है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। दीजिए मुझे इजाजत नेक्स्ट लेक्चर तक।